हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर अजमीन नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर मीडिया कि कल्चर मीडिया क्या होता है, कल्चर मीडिया का यूज कहाँ पे होता है और कौन कौन से टाइप के अलग अलग कल्चर मीडिया होते हैं। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अपना क्लास। तो व्हाट इज कल्चर मीडिया? कल्चर कल्चर मीडिया होता क्या है? तो जैसे कि हम लोग को सरवाइव करने के लिए या प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई न्यूट्रिशन चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों के लिए जो मेन न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, जिसकी मदद से हम लोग ग्रो करते हैं। प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, क्लोरोफिल, जिसकी मदद से वो खाना बनाता है और वो ग्रो करता है। सिमिलरली, अगर हम लोगों को बैक्टीरिया को ग्रो कराना है तो वो कहाँ ग्रो करेगा? वो करेगा कल्चर मीडिया में। तो इसका डेफिनेशन क्या होगी कल्चर मीडिया की? इट इज द फूड मटेरियल और द सब्सटेंसेस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए हम लोग को जो मीडिया चाहिए होता है, जो मीडियम चाहिए होता है, जिसमें कि उसके उसके काम के सारे सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जिससे वो ग्रो करे, जिससे वो मल्टीप्लाई करे, उसको हम लोग बोलते हैं कल्चर मीडिया। ओके। और कल्चर मीडिया क्यों? और ये हम लोग बाहर, मतलब बैक्टीरिया को बाहर ग्रो कराने के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया जब हम लोग की बॉडी में आज चला जाता है तो वो हम लोगों की बॉडी का न्यूट्रिएंट यूज करता है, राइट? हम लोग की बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है, जो हम लोग की बॉडी में प्रोटीन होता है, वो यूज करता है। लेकिन अगर उसको बाहर ग्रो कराना है तो वो किस में ग्रो करेगा? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कल्चर मीडिया। ओके। नाउ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कल्चर मीडिया क्या है। जैसे हम लोग के लिए खाना है सरवाइव करने के लिए, उस तरीके से अगर हम लोग को बैक्टीरिया को बाहर ग्रो कराना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कल्चर मीडिया। लेकिन बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमें बाहर ग्रो कराना ही क्यों है? बैक्टीरिया, आपको मालूम होगा, बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हम लोग की बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया है जो कि सरवाइव करते हैं, और दैट इज गुड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बहुत सारे यूजफुल यूजेस भी हैं। लेकिन बैक्टीरिया को बाहर क्यों ग्रो कराना है? रीजन क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए किसी को बीमारी हुई और उसमें कोई ऐसा, डॉक्टर को लगता है कि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, वो इन्फेक्शन उसके अंदर है, तो उसको आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई तो तभी करेंगे ना जबकि हम लोग उस बैक्टीरिया को, उसके उसके ब्लड को या उसके यूरिन को या सीएसएफ को, किसी को भी हम लोग निकाल के उसके उसमें से जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कराएंगे, तभी हम लोग को पता चलेगा कि उसके अंदर बैक्टीरिया है भी या नहीं, या उसके अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है भी या नहीं। तो सबसे पहला जो इसका यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट, टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ इन्फेक्शन फॉर द क्लिनिकल सैंपल सो दैट द प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। जो भी क्लिनिकल सैंपल है उसको उसको हम लोग उस सैंपल में से हम लोग बैक्टीरिया निकालेंगे, निकाल के उसको ग्रो कराएंगे, और उसके बाद ही उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्स एक्स बैक्टीरिया है, एक्स बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट हम लोग को करना है। लेट मी चेंज माई पेन। ओके, बिकॉज दिस पेन इज समवॉट ना। हम्म। तो किसी भी सैंपल में से हम लोग को ये देखना है कि बैक्टीरिया उसमें है या नहीं है, उसके लिए हम लोग को उसको बाहर ग्रो कराना पड़ेगा। सो द वेरी इंपॉर्टेंट यूज इज कि हम लोग को टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द इन्फेक्शन। दूसरा, इसके अलावा रिसर्च पर्पस में भी ऑब्वियसली डे बाय डे रिसर्च हो रही है। न्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें उनमें रिसर्च हो रही है, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए भी हम लोग कल्चर का यूज करते हैं। या हम लोग को वैक्सीन, टॉक्सोइड्स या एंटीजन, अगर वैक्सीन बनाना है उसके लिए भी हम लोग को जो कल्चर मीडिया यूज करते हैं हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। तो ये दीज आर द यूजेस जिसकी वजह, जिसके लिए हम लोग कल्चर यूज करते हैं, और हम लोग बैक्टीरिया बाहर इन विट्रो उनको ग्रो कराते हैं। सो कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि और हर एक, सब बैक्टीरिया एक ही टाइप के कल्चर में ग्रो नहीं करते। किसी को कुछ और टाइप का कल्चर में ग्रो करते हैं, कोई किसी और टाइप के कल्चर में ग्रो करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कल्चर मीडिया क्या होता है। कल्चर मीडिया बैक्टीरिया का खाना होता है। वो खाना होता है जिसकी मदद से वो ग्रो करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रो करना? ग्रो करने का मतलब होता है कि वो बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। ओके, मल्टीप्लाई करता है बाय बाइंडरी फिशन। बेसिकली और भी तरीके हैं उसके मल्टीप्लाई करने के। ठीक है। तो ग्रो करना होता है कि बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करता है उस मीडिया में ग्रो करके। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा बच्चों, एक बात आप सुनिएगा। आप ये जो
पीपीटी है, ये जो अब वीडियो है ये एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने एंड तक इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। कौन-कौन से टाइप के मीडिया होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसको बेसिक आउटलाइन के बाद जो इसमें निटी-ग्रिटी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एंड तक आपको आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए, हम लोग देखते हैं बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कल्चर क्या होता है। सबसे बेसिक कल्चर क्या होता है, मतलब सबसे आप समझिए लो लेवल का, जिसमें कि विच इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया से बनाया गया है। तो बेसिक जो बेसिक कल्चर कहते हैं, उसमें क्या क्या होता है, उसमें सबसे पहले वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट NaCl होगा, पेप्टोन, जो एक्चुअली व्हाट इज दिस, इट इज द पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन, इसको हम लोग पेप्टोन बोलते हैं, मार्केट में हम लोग के लिक्विड फॉर्म में मिलता है। देन मीट एक्सट्रैक्ट होता है, जिसमें कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सोर्स मीट एक्सट्रैक्ट से उस बैक्टीरिया को मिलता है। ब्लड ब्लड होता है या सीरम होता है शीप का या हॉर्स का, किसी का भी इसमें लेते हैं। एंड अगार। तो देखिए, इसमें देखा गया है, इसमें आप देखेंगे कि जो कल्चर, ये वाला कल्चर है जो कि बेसिक कल्चर है, जिसमें कि बैक्टीरिया जो है, बेसिक रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया की पूरी हो जाती है, जिसमें कि कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये सारे के सारे सोर्सेस बैक्टीरिया को मिल जाते हैं इन सब चीज से। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। तो उस केस में मान लो ये हम लोग के पास कल्चर है, इस कल्चर में हम लोग ने पेप्टोन डाल दिया, हम लोग ने मीट एक्सट्रैक्ट डाल दिया, हम लोग ने वाटर डाल दिया, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको कि ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक बेसल, इसको हम लोग बोलते हैं बेसल मीडिया। बेसल मीडिया हम लोग इसको कह देंगे बेसल मीडिया। वाई बेसल मीडिया? बिकॉज इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है बैक्टीरिया की, वो पूरी फुलफिल करता है। इसमें उसको कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, फास्फोरस सोर्स, ये इसको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मीट एक्सट्रैक्ट है, मीट एक्सट्रैक्ट में बैक्टीरिया को प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, पेप्टोन में उसको प्रोटीन मिल जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट उसको NaCl इलेक्ट्रोलाइट में मिलेगा NaCl से, वाटर में उसको H2O वाटर का सोर्स मिल जाएगा। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जिसमें कि कोई भी बैक्टीरिया अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरा कर देगा। इसको हम लोग कहते हैं बेसल मीडिया। ओके। तो आपने देखा कि मीडिया क्या होता है, जिसमें कि बैक्टीरिया ग्रो करता है इन विट्रो। अगर इन विवो की बात करोगे तो इन विवो तो बॉडी के वो अंदर ग्रो कर जाता है, क्योंकि उसको सारी न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। ओके। दूसरी बात हम लोगों ने देखी कि भाई मीडिया का जरूरत ही क्यों है, बाहर हम लोग को ग्रो क्यों कराना है। किसी भी सैंपल में, ब्लड में, यूरिन में अगर आपको देखना है कि उसमें बैक्टीरिया है या नहीं है, तो उसको पहले आपको उसको ग्रो, उसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तीसरा हम लोगों ने देखा कि बेसिक जो कल्चर होता है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, वो क्या क्या होती है, और इसका कंस्टिट्यूएंट, उसकी जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें आपने देखा है, लास्ट में हमने बताया कि अगार। अगार क्या होता है? अगार जो होता है, वो बैक्टीरिया को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं देता। ओके। वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ उस जो जो हम लोगों ने मीडिया बनाया, जिसमें कि हम लोगों ने पेप्टोन डाला, मीट एक्सट्रैक्ट डाला, वाटर डाला, इन सबको सॉलिडिफाई करने के लिए होता है। ओके। अगर आप लोग देखेंगे मीडिया, तो तीन टाइप के मीडिया होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर सॉलिड मीडिया देखेंगे तो वो जेल शेप का, जेल की कंस्टिट्यूएंसी उसकी होती है, कंसिस्टेंसी उसकी जो होती है वो कुछ सेमी सॉलिड होती है। तो उसको सेमी सॉलिड बनाने के लिए जिस चीज का यूज होता है, उसको हम लोग अगार कहते हैं। ओके। अगार जो है वो गोल्डन येलो ग्रेनुलर पाउडर, जैसे आपको दिख रहा है पिक्चर में, ऐसा होता है। इसको हम लोग सीवीड से निकालते हैं, और ये जो होता है बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए के काम के लिए नहीं है, ग्रोथ में कोई काम में नहीं आता। और इसकी जो आप कितना परसेंट जो, अगर आप लोग कोई कल्चर, अगर कोई मीडिया आप लोग बना रहे हैं, उसमें सबकी क्वांटिटी अलग अलग होती है। तो इसमें जो आप लोग अगार डालेंगे, दैट विल बी ओनली 2%। उसके ऊपर अगर डाल देंगे तो वो उसकी जो थिकनेस है वो ज्यादा हो जाएगी, हार्ड हो जाएगा। आपका जो मीडिया है वो हार्ड हो जाएगा। तो आप लोग, अगार वो चीज होती है जो कि इस मीडिया को सेमी सॉलिड, कुछ सॉलिडिफाई करती है। ओके। अच्छा, ये अगार जो है वो 98 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, और ये 42 डिग्री सेल्सियस पे सेट होता है। मतलब ये सेमी सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में कब आता है? 42 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर आपको इसको मेल्ट करना है तो आप लोग उसको 98 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाएंगे। ओके। तो अगार का काम होता है मीडिया में, मीडिया को सॉलिडिफाई करना। चलिए, नेक्स्ट आप लोग चलते हैं कि मीडिया जो है, उसको हम लोग ने अलग अलग टाइप से डिवाइड किया है। ओके।
देखिए, सबसे पहले हम लोग डिवाइड किया उसके फिजिकल स्टेट के हिसाब से। दूसरा हम लोगों ने डिवाइड किया है मीडिया को प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तीसरा हम लोग ने डिवाइड किया है उसको न्यूट्रिशनल फैक्टर के हिसाब से। ऑल्दो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूट्रिशनल फैक्टर के हिसाब से डिवाइड किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब बैक्टीरिया की एक ही नीड नहीं होती। बैक्टीरिया नंबर 1 की अलग नीड होगी, 2 की अलग नीड होगी, 3 की अलग नीड होगी, और उसी के हिसाब से मीडिया का प्रिपरेशन होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मीडिया को फिजिकल स्टेट में कैसे लिक्विड, सेमी लिक्विड और सॉलिड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सॉलिड मीडिया, इसको फिजिकल स्टेट के हिसाब से मीडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड। ओके, तो इनको 3 पार्ट से इस तरीके से डिवाइड किया गया है। जो सेमी सॉलिड मीडिया होता है, सॉलिड मीडिया में तो हम लोग जनरली ज्यादातर आप कहेंगे 90% जो हम लोग बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो सॉलिड मीडिया में ही ग्रो करते हैं, जो कि हम लोग आगे बार बार अलग अलग टाइप के अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे सॉलिड मीडिया के। सेमी सॉलिड जो मीडिया होता है, सेमी सॉलिड मीडिया जो होता है वो सॉफ्ट होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया हार्ड होता है। ओके, देन सेमी सॉलिड मीडिया जो होता है वो सॉफ्ट होता है, और ये बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया मोटाइल है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया फ्लैजिला की मदद से मूव कर सकता है और कौन सा बैक्टीरिया मूव नहीं करता, इसकी स्टडी के लिए हम लोग सेमी सॉलिड मीडिया जो है वो यूज करते हैं। ओके, नाउ सेमी सॉलिड का मतलब वही हुआ कि वो ना पूरा सॉलिड है ना वो पूरा लिक्विड है। अच्छा, लिक्विड मीडिया को हम लोग ब्रॉथ भी कहते हैं। बैक्टीरिया इसमें यूनिफॉर्मली ग्रो करता है। अगर आप लोग ने इसमें एक बैक्टीरिया डालेंगे और जब उसको उसकी कंड्यूसिव सिचुएशन में उसको इंक्यूबेट कर देंगे, कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि ये जो है ये टर्बिड हो गया, मतलब आपको ये ओपेक हो जाता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर गया। तो इसको हम लोग कभी कभी न्यूट्रिएंट ब्रॉथ भी कहते हैं। तो ये लिक्विड मीडिया हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट मीडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सॉलिड मीडिया, जिसमें हम लोग ज्यादातर बैक्टीरिया ग्रो कराते हैं और देखते हैं वेरियस स्पेसिमेन में, फॉर एग्जांपल यूरिन में, ब्लड में, या बाकी जो हम लोग के स्पेसिमेन है उसमें देखते हैं कि बैक्टीरिया ग्रो, मतलब कि वो अपनी कॉलोनीज बना रहा है या नहीं बना रहा। उसके अलावा हमने बताया कि सेमी सॉलिड मीडिया होता है एंड लिक्विड मीडिया, जिसको कि हम लोग ब्रॉथ मीडिया भी कहते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं कि अगर दूसरे टाइप से डिवाइड करेंगे हम लोग मीडिया को, तो इसको इस तरीके से भी डिवाइड किया जाता है कि कुछ कोई वो मीडिया जिसमें कि सिर्फ एरोबिक, जो कि जिनको कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, वो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, वो एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। उनको हम लोग जिस मीडिया में ग्रो कराते हैं उसको एरोबिक एरोबिक मीडिया कहते हैं। एनारोबिक, जो कि स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेट एनरोब्स होते हैं, जिनको कि जिनको कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर वो उनको ऑक्सीजन मिलेगा तो दे में डाई। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने मीडिया को दूसरी टाइप से डिवाइड किया है, एरोबिक बैक्टीरिया एंड द एनरोबिक बैक्टीरिया, एनरोबिक मीडिया एंड द एनएरोबिक बैक्टीरिया के लिए जो मीडिया होता है। ओके, अब एनएरोबिक बैक्टीरिया आप देखिए इसमें जो एग्जाम्पल है। अच्छा बच्चों, आप लोग ये ध्यान रखिएगा अभी आगे जब पूरी स्लाइड्स देखेंगे, कौन सा मीडिया मीडिया कौन से बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए यूज होता है, तो इसके एग्जाम्पल्स आप लोग बिल्कुल ठीक से याद रखिए, क्वेश्चंस इन्हीं पे से आते हैं। ओके, तो एनारोबिक मीडिया जो है उसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो रॉबर्टसन कुक्ड मीडिया इज द एग्जाम्पल फॉर द एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम में हम लोग एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो कराते हैं। ओके, अच्छा ये देखिए, ये एक हम लोग का एनरोबिक चैम्बर है, मतलब एनरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए चैम्बर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आप देख रहे हैं कि ये एक जार है जिसमें कि जितना भी ऑक्सीजन यहाँ से निकल, ये जो पिक्चर दिखाई गई है, इस ये जो सिस्टम है बनाया गया है एन एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। दैट मीन्स कि इस चेम्बर के अंदर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, तभी ये एनरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तभी आप उसकी स्टडी कर पाओगे। तो यहाँ
यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन अगर है तो उस वो खत्म हो जाए वहां से, तो इसके लिए यहाँ पे H2 होता है जो कि सारा का सारा ऑक्सीजन कंज्यूम करता रहता है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं कि क्या ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा तो नहीं है। ओके, तो ये इंडिकेटर होते हैं जिससे कि ऑक्सीजन की अमाउंट कम रहे या ना रहे, इसके लिए ये इंडिकेटर्स यूज करते हैं, और ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम है वो एनारोबिक कंडीशन में रहे और सारे एनारोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करते रहे। तो ये है कल्टीवेशन ऑफ द एनारोबिक बैक्टीरिया यूजिंग द एनारोबिक जार। तो इसको, इस जार को हम लोग कहते हैं एनारोबिक जार। यहाँ पे आप देख रहे हैं पैलेडियम कैटलिस्ट पैलेट भी रखा गया है, क्लैम्प है, इसको अच्छे टाइटली बंद करते हैं ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अंदर नहीं जा पाए, या अंदर कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है तो उसको H2 जो है वो पूरा कंज्यूम करता रहे। तो इस तरीके से हम लोग का ये एनारोबिक जार है जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट के हिसाब से कैसे मीडिया को डिवाइड किया गया है। उसमें सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, सिंथेटिक एंड स्पेशल मीडिया। इन चारों में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम लोग का स्पेशल मीडिया होता है, क्योंकि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया जो होता है, वो उनको अलग अलग स्पेशल मीडिया रिक्वायर्ड होता है ग्रो करने के लिए। ओके, तो हम पहले ऊपर के तीन बताएंगे, उसके बाद वी विल गो थ्रू द स्पेशल मीडिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या वो बच्चे जो कि माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो लैब में काम करने जाएंगे, उनको इसकी बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए बच्चों आप लोग ये एंड तक देखते रहिए, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड ऑल्सो गिव कमेंट्स, क्योंकि कमेंट्स बहुत जरूरी हैं। देखिए बच्चों, कई बार ये होता है ना कि जो पढ़ा रहा होता है उसको लगता है कि क्या हम इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग कमेंट दीजिए ताकि इस चैनल में और इम्प्रूवमेंट किया जाए और आपको बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिंपल मीडिया क्या होता है। देखिए क्या होता है बच्चों, कई बार घर में कुछ तो होते हैं बहुत ही आराम से, जिनको, जिन बच्चों को जो दे दिया गया वो खा लेते हैं। आप में से कुछ ऐसा होगा, जो आपके पेरेंट्स है, जो मम्मा ने दे दिया वो आपने खा लिया। ओके, तो वो वही चीज खा लेते हैं। लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं कि नहीं, मुझे इस खाने के साथ मुझे ये भी खाना चाहिए, मुझे और भी चाहिए, मुझे खाना खाने के बाद मिठाई भी खानी है। तो वो तो उनके लिए अलग टाइप का मीडिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि बेचारे चुपचाप से उतना ही खा लेते हैं, तो उनके लिए कौन सा मीडिया होता है? सिंपल मीडिया। लेकिन ये एक बेसल, इसको हम लोग बेसल मीडिया भी कहते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी मीडिया बनते हैं, मान लो कि इस ये एक बेसल मीडिया है जिसमें कि जितने नेसेसरी है, जितने भी जो चीज, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सोर्स तो डाल दिया, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ, इसमें और भी कुछ डाला जाता है। ओके, तो सिंपल मीडिया बिल्कुल बेसल मीडिया है जिसमें कि वो सारी चीजें हैं जो कि एक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जरूरी, मतलब वो मिनिमम ग्रो कर सकता है। हाँ, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको ग्रो कराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। तो सिंपल मीडिया एक्चुअली में बेसल मीडिया होता है, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट ब्रॉथ भी कहते हैं। जिसमें क्या क्या होता है? जिसमें पेप्टोन होता है, मीट एक्सट्रैक्ट होता है, NaCl होता है, और वाटर होता है। ओके, ये बेयर मिनिमम, सबसे बेयर मिनिमम चीजें हैं जिसकी मदद से बैक्टीरिया ग्रो करता है और मल्टीप्लाई करता है। उसके अलावा अगार तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज ये तो सॉलिडिफाई करने के लिए होता है। ओके, तो सिंपल मीडिया जो होता है, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट, एग्जांपल है इसका न्यूट्रिएंट ब्रॉथ या न्यूट्रिएंट अगार भी कहते हैं, इसमें क्या क्या होता है? पेप्टोन होता है, दैट मीन्स कि प्रोटीन होता है। मीट एक्सट्रैक्ट में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और NaCl जो होता है वो हम लोग इसमें NaCl होता है। तो ये जो है वो सिंपल मीडिया का एग्जाम्पल है। सिंपल मीडिया में ये सब चीजें होती है। एंड ऑल्सो द अगार तो हम लोग को चाहिए बिकॉज ऑफ सॉलिडिफाई करने के लिए। ओके, तो ये हो गया सिंपल मीडिया। कुछ बैक्टीरिया सिंपल मीडिया में भी ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग का होता है कॉम्प्लेक्स मीडिया। इसमें क्या होता है कि बेसल मीडिया जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, सिंपल मीडिया जिसको हम लोग बेसल मीडिया भी कहते हैं, इसमें कुछ और एक्सट्रैक्ट डाल दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड डाल देते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया को ब्लड चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, या इसमें सीरम डाल दिया, या इसमें एग डाल दिया, तब वो बन गया कॉम्प्लेक्स मीडिया। ओके, लेकिन कॉम्प्लेक्स मीडिया में आप एक बात नोट करिएगा कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जो इसके इंग्रेडिएंट होते हैं, उनका जो अमाउंट होता है वो फिक्स नहीं होता। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स मीडिया को 4 बार बनाएंगे तो उसमें बैच वेरिएशन मिलेगा, मतलब इसमें कुछ और
ऊपर नीचे थोड़ा बहुत इसमें जो इंग्रेडिएंट जो है वो ऊपर नीचे होगा, मतलब सब में सेम अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट नहीं मिलेगा। ओके, तो इसको कॉम्प्लेक्स मीडिया बोलते हैं। अच्छा, दूसरा है हम लोग का सिंथेटिक मीडिया, जो कि हम लोग को मार्केट से मिलता है और उसमें सारे जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो जितने होने चाहिए उतने ही डाले जाते हैं। मान लीजिए इसमें एक्स वाई जेड पड़ा और इसमें भी एक्स वाई जेड, तो इसमें अमाउंट जो होगा जब भी आप बनाओगे तो वो सेम होगा। कहने का मतलब है कि स्पेशली प्रिपेयर्ड मीडिया फ्रॉम द प्योर केमिकल, जो इंडस्ट्रीज जो प्योर केमिकल बनाती हैं उससे ये सिंथेटिक मीडिया बनता है, रिसर्च पर्पस के लिए बनता है। तो आप जितनी बार ये मीडिया बनाओगे, आप वेइंग बैलेंस में वे करके, फॉर एग्जांपल पेप्टोन डाला आपने 2 ग्राम्स, उसके बाद आपने मीट एक्सट्रैक्ट डाला 3 ग्राम्स, और उसको फॉर एग्जांपल 500 ml वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, और NaCl डाला 1 ग्राम, तो इसका जो अमाउंट होता है, क्वांटिटी होता है, ये फिक्स होता है। जबकि कॉम्प्लेक्स मीडिया में क्वांटिटी जो होता है वो फिक्स हमेशा आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा। जबकि सिंथेटिक मीडिया में जो क्वांटिटी अमाउंट है वो बिल्कुल NaCl का या पेप्टोन का बाकी अमाउंट जो होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। ये डिफरेंस होता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स मीडिया में एंड द सिंथेटिक मीडिया में। चलिए, और ये हम लोग जनरली रिसर्च पर्पस के लिए यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं बच्चों स्पेशल मीडिया में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिएगा और सारे एग्जाम्पल्स कौन सा मीडिया कब किस में ग्रो करता है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये स्पेशल मीडिया जो बनाया जाता है वो जो है वो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मतलब कि कोई एक्स बैक्टीरिया है, उसकी मान लीजिए रिक्वायरमेंट कुछ है, तो उसमें उसको उसी टाइप का मीडिया दिया जाता है। वाई मीडिया है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल मीडिया। ये वो बच्चे हैं जो सिंपल सिंपल खाना नहीं खाते, सिंपल दाल चावल नहीं खाते, उनको कुछ और भी चाहिए, खाना खाने के बाद उन्हें कोई डेजर्ट चाहिए, तो ये वो वाले बैक्टीरिया हैं। ओके, थोड़े नखरीले बैक्टीरिया हैं। चलिए, तो बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हम लोग के पास अलग अलग टाइप के मीडिया होते हैं। एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड द एनरोबिक मीडिया। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एनरिच्ड मीडिया क्या होता है। ओके, एनरिच मीडिया वो मीडिया होता है जिसमें कि सबसे पहले हम लोग के पास ये बेसल मीडिया है, जिसको हम लोग सिंपल मीडिया भी कहते हैं, जिसमें कि क्या क्या है, पेप्टोन डाला हम लोग ने, मीट एक्सट्रैक्ट डाला, NaCl डाला, वाटर डाला। ये डालने के बाद ये सब तो डलेगा, सबसे पहले ये तो बेसल मीडिया तो इसमें पड़ जाएगा। इसके अलावा हम लोग डालेंगे इसमें या तो ब्लड होगा, या सीरम होगा, या एग एक्सट्रैक्ट होगा। ओके, ये हम लोग डालेंगे क्योंकि किस कुछ कुछ बैक्टीरिया को स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग द थिंग्स लाइक वाटर, पेप्टोन, मीट एक्सट्रैक्ट, NaCl, कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। वो स्पेशल रिक्वायरमेंट ये है, ओके, जो ऊपर बताया, यूज टू ग्रो बैक्टीरिया दैट आर एग्जैक्टिंग इन द न्यूट्रिशनल नीड। ठीक है, कई बार अच्छा बच्चों को ये भी होता है फॉर एग्जांपल कि कई बार किसी वजह से न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी किसी बच्चे में हो जाती है, हम लोग बाहर से आयरन देते हैं, या कैल्शियम की कमी हो जाती है, या विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो बाहर से हम लोग लेते हैं, वो तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थी। लेकिन यहाँ पे अगर किसी बैक्टीरिया को वो एक पर्टिकुलर चीज चाहिए ग्रो करने के लिए, तो हम लोग उस मीडिया को बनाते टाइम वो स्पेशल जो चीज उसको चाहिए वो हम लोग देते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एनरिच्ड मीडिया का एग्जाम्पल है ब्लड अगार एंड द चॉकलेट अगार। अब आप लोग देखिए, ब्लड अगार जो होता है, ब्लड अगार उस पे जो बाकी जो बेसल मीडिया डालने के बाद यहाँ पे जो ब्लड डाला जाता है वो ब्लड हॉर्स का होता है या शीप का होता है। 5 to 10% हम लोग ब्लड इसमें डालते हैं। और इसको कौन सा बैक्टीरिया को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, स्टेप्टोकोकस एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। ब्लड अगार में हम लोग स्टेप्टोकोकस को आइडेंटिफाई करने के लिए, या उसमें किसी भी स्पेसिमेन में, फॉर एग्जांपल ब्लड में, या यूरिन में, या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, या सलाइवा में स्ट्रेप्टोकोकस है या नहीं है, उसके लिए हम लोग ब्लड अगार यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर इसको अगर कोई भी सैंपल इसमें डालेंगे तो ये इस तरीके से कॉलोनी बनाएगा। ओके, नाउ चॉकलेट अगार। देखिए अब डिफरेंस क्या है ब्लड अगार और चॉकलेट अगार में, कि यहाँ भी हम लोग ब्लड डालते हैं और यहाँ भी ब्लड डालते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लड हम लोग ब्लड को लाइस करके डालते हैं, ओके, तोड़ कर डालते हैं। ओके, चॉकलेट अगार जिसमें कि
हम लोग हीटेड ब्लड डालते हैं। जब ब्लड को हीट किया तो ब्लड सेल्स जो है वो रप्चर हो गए, टूट गए। तो इसमें भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसको कि लाइस तोड़ दिया गया है 80 डिग्री सेल्सियस पर। ये डिफरेंस होता है ब्लड अगार में एंड चॉकलेट अगार में। ओके, दोनों को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बेसल मीडिया बनाते हैं जिसमें कि बेसिक कंस्टिट्यूएंट डालते हैं और ऊपर से फिर हम लोग ब्लड डालते हैं। इसमें हम लोग एज इट इज ब्लड डालते हैं, इसमें हम लोग ब्लड को लाइस करके डालते हैं। ब्लड अगार जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस को देखने के लिए होता है और चॉकलेट अगार नेस्रिया एंड द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को देखने के लिए होता है। एंड में आई विल गिव यू वन टेबल, एक टेबल हम आपको देंगे जिसमें कि एक तरफ मीडिया और उस मीडिया में कौन सा बैक्टीरिया ग्रो होता है, ग्रो कराने के लिए वो मीडिया यूज करते हैं, वो आपको दे दिया जाएगा। तो इसलिए आप एंड तक ये वीडियो देखते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन और आपको नॉलेज हो। चलिए बच्चों, ये हम लोग देख लिया कि एनरिच्ड मीडिया डन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल है, आई एम सो सॉरी, हम लोग ने यहाँ पे देखा ब्लड अगार, यहाँ पे देखा हम लोग ने चॉकलेट अगार। ओके, किस किस को ग्रो कराने के लिए होता है ये आप लोग प्लीज याद रखिए। नेक्स्ट है हम लोग का लुफर सैंपल स्लोप, जिसमें कि हम लोग ने कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग लिफर सीरम स्लोप या लिफर सीरम जो है यूज करते हैं, जिसमें कि हम लोग ना ब्लड डालते हैं ना हम लोग लाइव ब्लड डालते हैं। इसमें डाला जाता है बेसल मीडिया के ऊपर डाला जाता है इसमें सीरम। ओके, सीरम डाला जाता है और इसको कौन से बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए होता है? इट इज कोराइनी बैक्टीरिया डिप्थेरी। ओके, तो इसमें कोई ब्लड नहीं है, इसमें यूज होता है सीरम। ओके, तो आप लोग तीन चीजें याद रखिएगा, एनरिच्ड मीडिया के तीन एग्जांपल्स, ब्लड अगार, चॉकलेट अगार एंड द लोफर सीरम। लोफर सीरम स्लोप, क्योंकि यहाँ स्लोप बनता है इस मीडिया का। ओके, जब ये जम जाता है विद द हेल्प ऑफ अगार तो ये इसका स्लोप बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लोफर सीरम और इसमें इंस्टेड ऑफ ब्लड सीरम डाला जाता है और इसको कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया को डिटेक्ट करने के लिए या ग्रो कराने के लिए, मल्टीप्लाई कराने के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज, अच्छा इसमें एक और है एग योग आकार। एग योग आकार जिसमें कि हम लोग इंस्टेड ऑफ ब्लड, इंस्टेड ऑफ लाइज ब्लड, इंस्टेड ऑफ सीरम हम लोग डालते हैं एग योग। ओके, हम लोग एग योग इज द मीडियम यूज टू ग्रो एंड आइडेंटिफाई किसको, एनाएरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए, फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रिडियम। ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम को ग्रो कराने के लिए हम लोग एग योग अगार यूज करते हैं। तो इसमें चार एग्जांपल हो गया हम लोगों का एनरिच्ड मीडिया में, ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, लोफस सीरम स्लोप, लोफस सीरम एंड फोर्थ इज एग योग आकार, क्योंकि हमने बताया था कि ये एक बेसल मीडिया है। बेसल मीडिया में हम लोग पहले सबसे पहले पेप्टोन डाल दिया, वाटर डाल दिया, देन मीट एक्सट्रैक्ट डाल दिया ऊपर से, क्योंकि इस बैक्टीरिया को कुछ स्पेशल चाहिए ग्रो करने के लिए, तो हम लोग या इसमें ब्लड डालेंगे या इसमें लाइज्ड ब्लड डालेंगे या हम लोग इसमें सीरम डालेंगे या हम लोग योग डालेंगे, एग योग डालेंगे। हम सब में और बोल रहे हैं क्योंकि किसी किसी बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट ब्लड होती है, किसी की लाइज्ड ब्लड होती है, किसी की सीरम होती है, किसी की एग योग होती है। तो अलग अलग बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए हम लोग अलग अलग मीडिया बनाएंगे और उसमें उसमें उनकी उनको जो रिक्वायरमेंट है वो डालेंगे। तो इसमें हम लोगों ने चार चीजें देख ली, ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, लोफस सीरम एंड द एग योक अगार। ओके, चलिए ये हम लोग के चार एग्जांपल जो थे ये एनरिच्ड अगार के एग्जांपल्स थे। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिलेक्टिव मीडिया एंड एनरिचमेंट मीडिया। देखो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, एनरिच्ड मीडिया, एनरिच्ड मीडिया एंड एनरिचमेंट मीडिया में कोई भी सिमिलैरिटी, ये दोनों एक जैसे नहीं होते। एक्चुअली में तो सिलेक्टिव मीडिया और एनरिचमेंट मीडिया एक जैसे होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि नाम थोड़े कंफ्यूजिंग, नाम थोड़े एक जैसे हैं, एनरिच्ड मीडिया एंड एनरिचमेंट मीडिया। आप लोगों को लगेगा नहीं 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 सेम जैसे हैं, लेकिन दे आर नॉट सेम, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन है सिलेक्टिव मीडिया में एंड एनरिचमेंट मीडिया में, इनकी जो डेफिनेशन है वो सेम है। क्या डिफरेंस है वो दिखाते हैं। सबसे पहले ये होता क्या है सिलेक्टिव मीडिया या एनरिचमेंट मीडिया। मान लो आप लोग के पास बच्चों, सबसे पहले ये देखो कि मान लो आपके पास कोई भी सैंपल आया, फॉर एग्जांपल आप लोग के पास ब्लड आया, ठीक है, या आप लोग के पास यूरिन आया, या आप लोग के पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आया, या आप लोग के पास सलाइवा आया। ठीक है, तो कोई भी सैंपल आया। ओके, आप लोग को इसमें आप लोग चाहते हो कि हम कोई एक्स बैक्टीरिया लें और इसमें हम लोग एक्स बैक्टीरिया की कॉलोनी हम लोग डेवलप करें। लेकिन आपको क्या पता कि यूरिन में एक ही वही एक्स है,
एक्स बैक्टीरिया है, हो सकता है इस एक्स नाम के बैक्टीरिया के साथ वाई नाम का बैक्टीरिया भी हो या जेड भी बैक्टीरिया हो। तो ये 2-3 बैक्टीरिया तो आपको ग्रो नहीं कराना, आपको सिर्फ सिंगल बैक्टीरिया ही ग्रो कराना है। तो आप क्या करोगे, आप या तो आप क्या करोगे, इसमें कोई ऐसा केमिकल डाल दोगे जिससे कि वाई भी मर जाए, जेड भी मर जाए, और जब आप लोग इसको ग्रो कराओगे तो आपको सिर्फ एक्स ग्रो करना, एक्स ग्रो होगा। ओके, या आप लोग ऐसा करोगे कि कुछ कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट दे दोगे जो जिससे कि सिर्फ एक्स ही ग्रो करे, मतलब कुछ उसमें ऐसा न्यूट्रिशन डाल दोगे वो न्यूट्रिशन सिर्फ एक्स को ही ग्रो होने दे और वाई और जेड को मार दे। तो दो चीजें कर सकते हो, या तो आप लोग इनहिबिटरी इनहिबिटरी सब्सटेंस डाल दोगे जिससे कि बाकी बैक्टीरिया मर जाए, या आप लोग कुछ स्टिमुलेटरी डाल दोगे जिससे कि सिर्फ एक्स बैक्टीरिया ही ग्रो करे और बाकी सारे वाई और जेड जो है वो मर जाए। ओके, तो सिलेक्टिव मीडिया वो मीडिया होता है जो कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ग्रो होने देता है, बाकी बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देता। क्योंकि आपके पास जब सैंपल आता है तो आपको क्या पता कि इसमें उस बैक्टीरिया के अलावा, जो बैक्टीरिया आपको ग्रो कराना है उसके अलावा हो सकता है कोई और भी उसमें बैक्टीरिया हो, तो उनको मारने के लिए बैक्टीरिया के अलावा हो सकता है फंगस हो सकता है वायरस हो, ये भी हो सकता है, तो वो सारे मर जाएं और आपको सिर्फ वही बैक्टीरिया ग्रो हो जो आप लोग चाहते हो। तो ऐसे टाइप के मीडिया को हम लोग सिलेक्टिव मीडिया बोलते हैं या एनरिचमेंट मीडिया बोलते हैं। क्या होता है इस मीडिया में, इनहिबिटरी सब्सटेंस होते हैं। इनहिबिट करना मतलब रोकना, ठीक है, उसको ग्रो नहीं होने देना। तो इनहिबिटरी सब्सटेंस होते हैं जो कि बाकी सब्सटेंसेस को नहीं ग्रो होने दे, या स्टिमुलेटरी सब्सटेंस होते हैं जो कि सिर्फ एक्स को ही ग्रो होने दे, वाई और जेड नाम के बैक्टीरिया को नहीं ग्रो होने देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई खाना है, वो सिर्फ एक्स खा के ग्रो हो सकता है, वाई और जेड वो नहीं खाते। जब वो नहीं खाते तो मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे और वहां मर जाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों सिलेक्टिव मीडिया या एनरिचमेंट मीडिया। ठीक है, अच्छा आप लोग ये जो इनहिबिटरी सब्सटेंस है वो क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है एंटीबायोटिक, है ना, एंटीबायोटिक अगेंस्ट वाई और जेड। अगर आप लोग वाई और जेड के अगेंस्ट एंटीबॉडी इसमें डाल देंगे, मान लो कि ये आपका सीरम है या आप लोग का ये ब्लड है, आप लोग इस ब्लड में ही अगर एंटीबायोटिक डाल देंगे, कौन सी एंटीबायोटिक, वाई और जेड को मारने वाली एंटीबायोटिक डाल देंगे तो वाई और जेड या मर जाएगा, और जब आप इसको कल्चर करेंगे तो आपको सिर्फ एक्स नाम का बैक्टीरिया मिलेगा। ओके, या आप लोग कोई डाई डाल देंगे या केमिकल डाल देंगे इसमें जिसकी वजह से वाई और जेड उस केमिकल की प्रेजेंस में मर जाए और हम लोग को सिर्फ एक्स बैक्टीरिया, एक्स नाम का बैक्टीरिया मिल जाए। या पीएच को चेंज कर देंगे, पीएच चेंज कर देंगे, ऐसा पीएच चेंज कर देंगे कि वाई और जेड नाम के बैक्टीरिया जो है वो नहीं ग्रो करेंगे, सिर्फ एक्स ही वो सर्वाइव कर पाएगा। तो ये हम लोग के इनहिबिटरी सब्सटेंसेस होंगे। तो ऐसा मीडिया जिसमें कि हम लोग कोई इनहिबिटरी सब्सटेंस डाल रहे हैं जिसकी वजह से वाई भी मर जाता है, जेड भी मर जाता है। ओके, सिर्फ एक्स ही रहता है। ओके, और जब इसको हम लोग ग्रो कराएंगे अपनी प्लेट में तो सिर्फ एक्स ग्रो करेगा। या एक सेकंड, लेट मी रब, इसको हम लोग थोड़ा रब कर देते हैं। ओके, या हम लोग इस मीडिया में इस सैंपल में कुछ ऐसे सब्सटेंस डाल देंगे जो कि स्टिमुलेटरी सब्सटेंस होगा, जो कि सिर्फ एक्स को ग्रो करने देगा और वाई और जेड को ग्रो नहीं करने देगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग सिलेक्टिव एनरिचमेंट मीडिया। अच्छा, अगर हम लोग ऐसा कुछ सिर्फ लिक्विड मीडिया में करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एनरिचमेंट मीडिया। लेट मी रब ताकि आप लोगों को ना अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अदरवाइज तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें, सिलेक्टिव मीडिया में एंड एनरिचमेंट मीडिया में। लेट मी रब, हाँ चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग के पास ये एक हम लोग के पास सैंपल आया, ठीक है, ये सैंपल है और का यहाँ पे हम लोग का मीडिया है। ओके, यहाँ पे सैंपल आया, हम्म, यहाँ पे ये सैंपल है, फॉर एग्जांपल यूरिन है या फॉर एग्जांपल सलाइवा है। अगर हम लोग ये लिक्विड है, अगर हम लोग लिक्विड मीडिया में इनहिबिटरी या स्टिमुलेटरी सब्सटेंस डालेंगे, लिक्विड मीडिया में अगर हम लोग इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी सब्सटेंस डालेंगे तब वो हो गया हम लोग का एनरिचमेंट मीडिया। लेकिन अगर हम लोग सॉलिड, ये जो सॉलिड है इसमें हम लोग इनहिबिटरी या स्टिमुलेटरी सब्सटेंस डालेंगे तब वो हो जाएगा हम लोग का सिलेक्टिव मीडिया। एस फॉर सिलेक्टिव, एस फॉर सॉलिड। ओके,
अगर हम लोग के पास कोई लिक्विड मीडिया है या इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल सीरम है या ब्लड है या लिक्विड मीडिया है, यहाँ ये दिस इज मोर अप्रोप्रिएट, अगर हम लोग के पास लिक्विड मीडिया है उसमें हम लोग कोई इनहिबिटरी सब्सटेंस या स्टिमुलेटरी सब्सटेंस डालेंगे जिससे वाई और जेड मर जाए, तब उसको कहते हैं हम लोग एनरिचमेंट मीडिया। लेकिन अगर हम लोग सॉलिड मीडिया में इनहिबिटरी सब्सटेंस या स्टिमुलेटरी सब्सटेंस डालेंगे तब हम लोग का वो हो जाएगा सिलेक्टिव मीडिया। एस फॉर सिलेक्टिव, एस फॉर सॉलिड, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या होता है सिलेक्टिव मीडिया में, एनरिचमेंट मीडिया में। अगर हम लोग केमिकल डाल रहे हैं वाई और जेड को मारने के लिए लिक्विड में, तब वो हो जाएगा एनरिचमेंट मीडिया। अगर हम लोग केमिकल डाल रहे हैं वाई और जेड बैक्टीरिया को मारने के लिए, ओके, लेकिन सॉलिड मीडिया में, तब हम लोग कहते हैं उसको सिलेक्टिव मीडिया। आई गेस आप लोग को इन दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। एनरिचमेंट मीडिया और एनरिच्ड मीडिया का कोई रिलेशन नहीं है। एनरिचमेंट मीडिया जो होता है वो सिलेक्टिव मीडिया से रिलेट के जैसा होता है। एनरिचमेंट मीडिया मतलब अगर लिक्विड मीडिया में हम लोग कोई इनहिबिटरी सब्सटेंस या स्टिमुलेटरी सब्सटेंस डाल रहे हैं ताकि हम लोगों का जो डिजायर्ड बैक्टीरिया है वो तो जिंदा रहे लेकिन बाकी के बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाए, उसको कहते हैं एनरिच मीडिया। और अगर हम लोग सॉलिड में डाल रहे हैं कोई भी इनहिबिटरी या स्टिमुलेटरी सब्सटेंस ताकि वाई और जेड नाम का बैक्टीरिया खत्म हो जाए, सिर्फ एक्स रहे, उसको हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव मीडिया। अब हम लोग बच्चों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ, ध्यान रखिए आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो एक्चुअली में आपके जो क्वेश्चंस में आएगा वो वही आएगा जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो इसलिए अपना इंटरेस्ट बना के रखिए। अच्छा बच्चों, एग्जाम्पल एनरिचमेंट मीडिया का। एनरिचमेंट मीडिया इज अ टाइप ऑफ कल्चर मीडियम दैट हेल्प ग्रो द स्पेसिफिक, कोई एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए हम लोग एनरिचमेंट मीडिया यूज करते हैं, है ना। वाइल प्रिवेंटिंग द अदर टू ग्रो, दूसरों को हम लोग ग्रो नहीं होने देंगे। मान लीजिए यहाँ एक्स वाई और जेड है बैक्टीरिया, एक्स को ग्रो कराना है, वाई और जेड को नहीं ग्रो कराना, तो हम लोग इसके अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक डाल देंगे या कोई ऐसा केमिकल डाल देंगे जिससे वाई और जेड मर जाए, या हम लोग पीएच ऑल्टर कर देंगे, वो पीएच ले आएंगे जिसमें कि एक्स और वाई और जेड सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सिर्फ एक्स सर्वाइव कर पाएगा। तो अगर ये सारा प्रोसेस हम लोग लिक्विड मीडियम में कर रहे हैं तो वो कहलाता है एनरिचमेंट मीडिया। इट इज यूज टू कॉन्सेंट्रेट एंड आइसोलेट अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सैंपल में से आइसोलेशन के लिए ही सारा हो रहा है, ठीक है। एडिंग स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी सब्सटेंस इन लिक्विड मीडिया इज कॉल्ड एनरिचमेंट मीडिया। बच्चों ध्यान रखना। चलिए, एनरिचमेंट मीडिया का एग्जांपल है हम लोग का एल्कलाइन पेप्टोन वाटर एपीडब्ल्यू, जो कि विब्रियो कॉलरा को ग्रो करने के लिए काम में आता है। सेलेनाइड ब्रॉथ जो कि डिसेंट्री बेसिलिया को ग्रो कराने में काम में आता है। टेट्राथायोनेट ब्रॉथ जो कि कोलीफॉर्म को इनहिबिट करता है और सिर्फ टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड बेसिलाई को ग्रो करने में यूज में आता है। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने एनरिचमेंट मीडिया के 3 एग्जाम्पल पढ़े, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, सेलेनाइड ब्रॉथ एंड टेट्राथायोनेट ब्रॉथ। क्या क्या एग्जाम्पल है, कौन से बैक्टीरिया कहाँ ग्रो कर रहे हैं, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। टेट्राथायोनेट ब्रॉड जो है वो सिर्फ टाइफाइड और पैराथायरॉइड टाइफाइड बेसिली को ग्रो करने देता है, ठीक है, और ये बाकी कोलिफॉर्म्स को नहीं ग्रो होने देता है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, इनहिबिट है ये, NINHIBIT, इनहिबिट, ठीक है। तो आप लोग को ये सैल्मोनेला टाइफी को ग्रो कराने के लिए टेट्राथायोनाइड ब्रॉथ यूज होता है, ओके। तो आप लोग एग्जांपल्स कौन सा बैक्टीरिया कौन से मीडिया में काम में आता है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सिलेक्टिव मीडिया। सेम एनरिचमेंट मीडिया जैसा है लेकिन इसमें हम लोग सॉलिड मीडिया में क्या बोला है, एडिंग स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी सब्सटेंस इन सॉलिड मीडिया, ठीक है। हम लोग के पास ये सॉलिड मीडिया है, इसमें हम लोगों ने कोई या तो किसी एक पर्टिकुलर एक्स एक्स का स्टिमुलेटरी सब्सटेंस डाल दिया, कोई ऐसा फूड डाल दिया जो कि एक्स जिसमें एक्स ग्रो हो सकता है, या इसमें हम लोगों ने कोई इनहिबिटरी सब्सटेंस डाल दिया जिससे कि वाई और जेड नाम के बैक्टीरिया किल हो जाएं, या पीएच चेंज कर दिया, या एंटीबायोटिक डाल दिया, उसको हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव बैक्टीरिया मीडिया। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार जिसमें कि सैल्मोनेला और शेगला को ग्रो कराने के लिए होता है, मैकॉन्की अगार जो कि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए यूज करते हैं, और लाइस्टीन जेंसन जिसमें कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया को हम लोग ग्रो कराते हैं। मैकॉन्की को में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, लॉस्टीन जेंसन में
में ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। चलिए इसमें आगे थोड़ा सा इसको ठीक से देखते हैं, थोड़ा सा और सिलेक्टिव मीडिया जो है एक एक करके हम लोग और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये आपने 3 देखा, इसके अलावा और देखिए ये वाला आप मीडियम देखिए, थेयर मार्टिन मीडियम। थेयर मार्टिन मीडियम जो है वो निस्रिया को ग्रो कराने के लिए होता है। बच्चों एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई भी इसका शॉर्टकट नहीं है। थेयर मार्टिन मीडियम में निस्रिया को ग्रो कराने के लिए होता है। इसमें क्या डाला जाता है? एंटीबायोटिक डालते हैं ताकि ताकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किल हो जाए। ओके, कॉलिस्टिन डालते हैं ताकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो किल हो जाए। नाइस्टेटिन डालते हैं ताकि फंजाई ग्रो हो जाए। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नहीं ग्रो करे उसके लिए हम लोग कुछ और डालते हैं। इसका मतलब हम बहुत सारे हम लोग इनहिबिटरी सब्सटेंसेस डालते हैं। ये इनहिबिटरी सब्सटेंस जो है वो ग्राम पॉजिटिव, बहुत सारे ग्राम नेगेटिव, फंजाई, इनको किल करने के लिए होते हैं ताकि हम लोग इस मीडिया में सिर्फ यही वाला बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करा सके। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिलेक्टिव बैक्टीरिया। आप सिर्फ एक बैक्टीरिया ग्रो करा रहे हो, बाकी सबको आप किल कर रहे हो अलग अलग चीजों से। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का इयोसिन मिथिलीन ब्लू। इसमें क्या होता है, ये हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए करते हैं, और इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्रो ना हो इसके लिए हम लोग इयोसिन मिथिलीन ब्लू जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता। ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्रो होने देता है, जिसको हम लोग कहते हैं इयोसिन मिथिलीन ब्लू। नेक्स्ट है कंपाइलोबैक्टर अगार, जो कि कंपाइलोबैक्टर जुजुनी, जो कि डिसेंट्री कॉज करता है, वो जिसको हम लोग फीकल और रेक्टल स्वैब से लेते हैं, सिर्फ इसको ग्रो कराता है। एक्चुअली में इसमें चारकोल है और बाकी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो दूसरे बैक्टीरिया ग्रो नहीं होने देते। सिर्फ इसमें कंपाइलोबैक्टर जुजुनी ग्रो होती है कंपाइलोबैक्टर अगार में। नेक्स्ट बच्चों, लॉस्टिन जेंसन मीडियम, जिसमें कि जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को ही ग्रो यहाँ पे कर पाता है। कॉलोनीज देख रहे हैं, इसमें बाकी हम लोग एंटीबायोटिक्स डालते हैं ताकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नहीं ग्रो हो पाए और सिर्फ माइकोबैक्टीरियम, जो माइकोबैक्टीरियम टीबी का जो बैक्टीरिया है वही बस बस ग्रो हो पाए। तो इस टाइप के मीडियम को हम लोग लॉस्टिन जेंसन मीडिया बोलते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे, देखते रहिए, बिकॉज आगे और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मीडिया मिलेंगे आपको, जो कि आप लोग जब लैब जाएंगे तो आप लोग को नॉलेज इसकी होनी बहुत जरूरी है। और अगेन अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट डालिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग सिलेक्टिव मीडिया देख लिया। नेक्स्ट हम लोग का नंबर आता है इंडिकेटर मीडिया का। अच्छा, इंडिकेटर मीडिया क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल गया होगा, इंडिकेट करना। फॉर एग्जांपल आप लोग देखिए, आप लोग के पास मान लीजिए ये कोई आपके पास सैंपल आया, किसी भी चीज का आया सैंपल, ब्लड का आया या यूरिन का आया या ठीक है या सलाइवा का आया। इसमें आपके पास जो सैंपल है वो बहुत, जितना भी सैंपल है इसमें जो बैक्टीरिया है, अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया है किसी भी सैंपल में, यूरिन, ब्लड, सलाइवा या सीएसएफ में आपका अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया जो है बहुत कम है। ठीक है, आपने अच्छा ये तब आप क्या करोगे, ये तो आप एक जो इसका जो बेस लाइन है वो ये है। दूसरा बेस लाइन ये है कि ये मीडिया जो होता है वो कलर चेंज करता है अपना। ओके, जब भी वो बैक्टीरिया, मान लीजिए मीडिया है, इसमें ये वाला बैक्टीरिया है, तो ये मीडिया इस तरीके से बनाया जाता है, उसमें वो केमिकल होते हैं जिससे कि अगर थोड़ा सा भी बैक्टीरिया अगर उस मीडिया में आ गया तो उस मीडिया का कलर चेंज हो जाता है। तो इंडिकेशन मिल जाता है कि बैक्टीरिया है लेकिन बहुत कम अमाउंट में है। इतना कम अमाउंट में था कि वो किसी, अगर वो मीडिया कलर चेंज नहीं करता तो वो कॉलोनी में डेवलप हो ही नहीं पाया। वो बैक्टीरिया इतना कम था, ऑल्दो आप बहुत दिन तक रखोगे तो वो कॉलोनी में ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो वो कॉलोनी में ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत स्कैंटी अमाउंट जो था सैंपल में बहुत कम था। जब वो कॉलोनी में नहीं चेंज किया, लेकिन वो जो केमिकल था मीडिया में उसने अपना कलर चेंज कर दिया बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरिया, तो उसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर मीडिया। इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया विल बी विजिबल इन द मीडिया एज द कलर ऑफ द मीडिया चेंज। ठीक है, आपने, ये आपका मीडिया है, आपने मीडिया में वो जो सैंपल आपके पास आया, जिस सैंपल में कि बहुत ही कम अमाउंट में बैक्टीरिया था, आपने वो सैंपल डाल दिया। ठीक है, अब वो जो बैक्टीरिया था वो कॉलोनी नहीं बना पाया क्योंकि वो बहुत कम नंबर्स में था। जो सैंपल था वो बहुत वीक सैंपल था, मतलब कि उसमें जो इन्फेक्शन था बहुत कम था।
सिर्फ सिंगल बैक्टीरिया में होगा, उस सिंगल बैक्टीरिया से भी ये जो मीडिया है इसका कलर चेंज हो जाएगा, और उस कलर चेंज होने की वजह से आपको पता चल जाएगा कि यस कोई ना कोई बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है। तब आप लोग जो हो वो जो रिपोर्ट बना के दोगे वो पॉजिटिव रिपोर्ट बना के दोगे। अदरवाइज तो अगर आपको ये जो मीडिया कलर चेंज नहीं करेगा तो आपको, क्योंकि ये इतना कम है बैक्टीरिया, ये कॉलोनी तो बना ही नहीं रहा, तो आप लोग नेगेटिव रिपोर्ट दे दोगे। इससे बचने के लिए ये मीडिया तैयार किया जाता है कि ये मीडिया ही अपना कलर चेंज कर देता है। कलर ऑफ द मीडिया चेंज आफ्टर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जैसे ही थोड़ा ग्रो करता है, इवन वो कॉलोनी फॉर्म नहीं कर रहा है, थोड़ा ही वो ग्रो कर रहा है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि यस यस आपका वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ऑल्दो कॉलोनी इज नॉट विजिबल, कॉलोनी विजिबल नहीं हुई क्योंकि बैक्टीरिया कम है, बट द चेंज इन द कलर विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। अब एग्जांपल देखते हैं इसके। इसका एग्जांपल है विल्सन ब्लेयर मीडियम एंड द मैक्लॉयड मीडियम। विल्सन ब्लेयर मीडियम जो है वो आपको सैल्मोनेला टाइफी को ग्रो कराने में काम में आता है, और मैक्लाइड मीडिया जो है वो डिप्थेरिया बेसिलिया को ग्रो कराने में यूज होता है। तो आप इसके दो एग्जांपल्स हैं, इंडिकेटर मीडिया के दो एग्जांपल्स हैं, विल्सन ब्लेयर मीडिया एंड द मैक्लॉयड मीडिया। विल्सन ब्लेयर मीडिया सैल्मोनेला टाइफी को ग्रो कराने में काम में आता है, और मैक्लॉयड मीडिया जो है वो डिप्थेरिया बेसिलिया को ग्रो कराने में काम में आता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ब्लैक कलर इसमें आ जाता है, ब्लैक कलर की कॉलोनीज बनती है, दोनों में ही ब्लैक कलर की कॉलोनीज बनती है, लेकिन रीजन अलग अलग है। विल्सन ब्लेयर मीडियम में सल्फाइड जो है वो सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है और मेटालिक ब्लैक कलर देता है, ठीक है। जबकि मैक्लॉयड मीडियम में टेलरॉइड जो है वो टेलुरियम में कन्वर्ट हो जाता है और इसके लिए ब्लैक कलर देता है। कहने का मतलब है, अगर आप उसको नहीं भी याद रखिए, आप लोग ये याद रखिए कि दो टाइप के मीडिया है जो कि इंडिकेटर मीडिया है, विल्सन ब्लेयर मीडिया एंड द मैक्लॉयड मीडिया। दोनों के कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, और दोनों में ही ब्लैक कलर की कॉलोनीज देखने को मिलती है। इसके साथ हम लोग ने देखा कि इंडिकेटर मीडिया के ये दो एग्जांपल्स हम लोग ने देख लिया। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशियल मीडिया देखते हैं, जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सिलेक्टिव मीडिया। ये इस तरीके से डिफरेंशियल मीडिया बनाया जाता है कि एक ही प्लेट में हम लोग को दो बैक्टीरिया अलग अलग टाइप की कॉलोनी फॉर्म करेगा, अलग अलग कलर की कॉलोनी फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से हमको पता चल जाएगा कि ये कौन सा बैक्टीरिया था और ये कौन सा बैक्टीरिया था। ओके, डाइज एंड मेटाबोलाइट सब्सटेंस आर इनकॉर्पोरेटेड सो दैट द बैक्टीरिया कैन यूटिलाइज देम एंड अपीयर एज डिफरेंटली कलर। कुछ डाइज डाली जाती है, कुछ मेटाबोलाइट डाली जाती है, जिसकी वजह से कॉलोनी जो बनती है वो अलग अलग कलर की कॉलोनी बनती है। एग्जाम्पल्स के चार हैं, मैकॉन्की अगार, क्लेड अगार, टीसीबीएस अगार एंड एक्सएलडी अगार। एक एक करके देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकॉन्की अगार जो कि हम लोग का लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास लैक्टेज होता है एंजाइम, और उस लैक्टेज की वजह से वो लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं। तो ये वो मीडिया है जो कि हम लोग को ये बताता है कि किसी भी सैंपल में लैक्टोज फर्मेंटर या नॉन लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया है या नहीं है। ओके, लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया जो है वो मैकॉन्की मीडियम पे पिंक कलर की कॉलोनीज बनाएंगे, जबकि नॉन लैक्टोज बैक्टीरिया जो है वो व्हाइट कलर की कॉलोनीज बनाएंगे। ओके, तो मैकॉन्की मीडिया जो है वो लैक्टोज फर्मेंटर नॉन लैक्टोज फर्मेंटर को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि लैक्टोज फर्मेंटर पिंक कलर की कॉलोनी बनाएगा, और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर जो है वो कलरलेस जो कॉलोनी है वो बनाएगा। नेक्स्ट बच्चों, एक्सेल दिएगा। बहुत अच्छा है कि आप लोग का फुल फॉर्म याद करें, नहीं याद हो कोई बात नहीं, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म आ जाता है लिखा हुआ, जाइलोज लाइजीन डीऑक्सीकोलेट अगार। ठीक है, इट इज यूज टू रिकवर द सैल्मोनेला और शाइगुला को रिकवर करने के लिए होता है। ओके, देखिए एक्सएलडी अगार में आप देख रहे हैं कि ई कोलाई की जो कॉलोनीज है वो आप लोग को येलो कलर में दिखाई देगी, जबकि सैल्मोनेला स्पीशीज की ब्लैक कॉलोनी सैल्मोनेला दिखाएगी, बाकी सब येलो दिखाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको ई कोलाई की कॉलोनीज येलो कलर की दिखाई दी, जबकि सैल्मोनेला जो है वो अपनी कॉलोनीज ब्लैक कलर की दिखाई देगा। ओके, इस तरीके से दिस इज द डिफरेंशियल अगार, जिसको हम लोग एक्सएलडी अगार कहते हैं। ये हम लोग सैल्मोनेला या दूसरी स्पीशीज सैल्मोनेला या दूसरी स्पीशीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए काम में आता है। याद रखिए, इसमें सैल्मोनेला जो है वो ब्लैक कलर की कॉलोनीज बनाता है। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं, थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज, जिसको हम लोग टीसीबीएस कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म, वेरी गुड, कोई बात नहीं है। फुल फॉर्म है इसका थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रेज अगार। हाईली सिलेक्टिव होता है, किसको आइसोलेट करने के लिए, विब्रियो कॉलरा
को आइसोलेट करने के लिए ये काम में आता है। विब्रियो जो है वो ब्लैक कलर की कॉलोनी देता है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। विब्रियो जो है वो टीसीपीएस पे ब्लैक कलर की कॉलोनी देता है, बाकी जो दूसरे कोलीफॉर्म्स हैं, ओके, वो येलो कलर की कॉलोनी देंगे। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि विब्रियो जो है वो ब्लैक कलर की कॉलोनी देगा और बाकी जो बैक्टीरिया हैं वो येलो कलर की कॉलोनी देंगे। चलिए नेक्स्ट, आई होप कुछ लास्ट स्लाइड है ये। अब हम लोगों ने देख लिया, ये जो थे हम लोगों के डिफरेंशियल मीडिया थे, जो कि मैककॉन्की देख लिया हम लोगों ने, लैक्टोज फर्मेंटर, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। देन हम लोगों ने एक्सएलडी देखा, जो कि आप लोग का सैलुलोला टाइफी को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। देन टीसीपीएस, जिसमें कि हम लोग विब्रियो जो ब्लैक कलर की कॉलोनी देता है, बाकी जो है वो येलो कलर की देते हैं। देन अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट मीडिया, मान लो कि आप लोग कोई विलेज है, विलेज में से सैंपल उठाना है, आपको इसको टाउन में या सिटी में लेकर आना है, डिस्टेंस ज्यादा है, कैरी करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये कुछ डेडिकेट जो बहुत ऐसे बैक्टीरिया जो सर्वाइव नहीं कर पाते, उनको कुछ स्पेशल मीडिया में ट्रांसपोर्ट कराया जाता है ताकि वो सर्वाइव करे और जाने के बाद आप लोग को फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट ना मिले। ओके, तो इसके लिए इस टाइप ऑफ मीडिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया। ओके, जिसमें कि डेलिकेट ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इस टाइप की मीडिया में वो सर्वाइव कर पाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आप लोग कर सकते हैं। तो उसके बहुत एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है वो है स्क्वाड मीडिया, जो कोलीफॉर्म को ग्रो कराने के लिए काम में आते हैं। क्लैरिब्रेयर, जो कि इसको ये भी कोलीफॉर्म में कराया जाता है इसको। वीआर, वेंकटेश्वर रमन साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है इसका नाम, जो कि विब्रियोस को ग्रो कराने के लिए होता है। एंड अल्कलाइन पेप्टोन मीडिया, जो कि विब्रियो को ग्रो कराने के लिए या ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, ट्रांसपोर्ट इधर से ट्रांसपोर्ट मीडिया उसको ठीक से वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, उसके लिए उनको ग्रो कराने के लिए, उनको सर्वाइव कराने के लिए होता है। तो दिस इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट मीडिया। और इसके साथ हम लोग मीडिया का चैप्टर खत्म करते हैं बच्चों। लास्ट में हमने आपको ये टेबुलर फॉर्म में हमने आपको दे दिया है, ये बैक्टीरिया है, ये प्राइमरी कल्चर कहाँ ये ग्रो करता है और ये किस टाइप का मीडिया है। तो ये टेबल जो है ये आपको काफी काम में आएगी, क्योंकि आपको एग्जाम में आपको मेमोराइज तो थोड़ा करना ही पड़ेगा कि कौन सा मीडिया कौन सा बैक्टीरिया कौन से मीडिया में ग्रो करता है, ये है। और ये पूरा हमने इस तरीके से आपको बैक्टीरिया, मीडिया एंड टाइप ऑफ मीडिया, ये आप लोग थोड़ा मेमोराइज करिएगा, क्योंकि आप लोग जब लैब में जाएंगे काम करेंगे तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर ये वाला सैंपल में से हमें ये बैक्टीरिया ग्रो कराना है या आइसोलेट करना है, तो हम कौन सा वाला मीडिया लेंगे और ये कौन सा टाइप का मीडिया है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को मीडिया समझ में आया होगा कि मीडिया क्या होता है, क्यों हम लोग इन विट्रो जो है मतलब बॉडी से बाहर हम लोग क्यों मीडिया में क्यों ग्रो कराते हैं, और इसके बाद कौन से अलग अलग टाइप के मीडिया है। और आप लोगों ने देखा कि जो इंपॉर्टेंट है वो सिलेक्टिव मीडिया और एनरिचमेंट मीडिया, एनरिच्ड मीडिया है, जिसमें कि हम लोग अलग अलग जो बैक्टीरिया है उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है और उसी के हिसाब से उनको उसको हम लोग ग्रो कराते हैं। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंजॉय करते रहिए एंड खेलते रहिए। थैंक यू।